रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। भारत ने ये जो धुरंधर फिल्म बनाई है, क्या ये फिल्म हक़ाइक़ पर मबनी है? अगर मौजूए बहस, मौजूए फिल्म गैंग वॉर ही बनाना है तो बम्बई गैंग वॉर बड़ी है कि लियारी बड़ी थी। फिल्म में जो हाइप क्रिएट की गई उसका ट्रेलर देके मैंने उस वक्त ये कहा था ये फिल्म बड़ी बुरी तरह नाकाम होगी। इस मुतनाज़े फिल्म साज को इस्तेमाल किया गया उस भारतीय प्रोपेगेंडे के लिए जो वो पाकिस्तान मुखालिफ तवील अरसे से कर रहा है। लारस बिश्नोई जेल में बैठ के चला रहा है और 700 अफराद का और नेटवर्क और धमकियां भी लगा रहा है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री तंग है उससे। तो सर, आज मैं जानना चाहूँगा कि भारत ने ये जो धुरंधर फिल्म बनाई है, इसके हवाले से आप शॉर्ट क्या कहेंगे कि क्या ये फिल्म हक़ाइक़ पर मबनी है या फिर एक दफ़ा फिर इन्होंने झूठ का सहारा लिया है? बहुत शुक्रिया आपका। धुरंधर फिल्म जो है ना, उस पर मुझे 3-4 मेजर एतराज़ात हैं। जी। पहली बात तो ये है कि 35 से 40 साल पुराने वाक़यात ऑब्सलीट, जी, उनको ताजगी का इंजेक्शन लगा के पेश किया गया। बिल्कुल ऐसे ही। और ये कहीं नहीं कहा कि लियारी के जिन वाक़यात का तज़किरा किया जा रहा है जी, वो कब के हैं। बिल्कुल फिल्म ठीक है। बीन को चीट किया है, डिसीव किया गया है कि वो ये समझे कि आज लियारी आग में जल रहा है। आग भी जल रही है, एक ठीक है। एतराज़। दूसरी अहम बात ये कि जो फिल्म साज है, इसका राइटर है, वो मुतनाज़े है। मुतनाज़े, बिल्कुल ठीक है। उसने उड़ी फिल्म बनाई, हाँ जी, बिल्कुल। बेबुनियाद वाक़यात, उड़ी सेक्टर पाकिस्तान का जी मशहूर जी, सेक्टर। बिल्कुल सर, पुलवामा हमला के बारे में भी उसने बताया सारी चीज़। और वहाँ ये कहा कि भारतीय सूरमा गए और पाकिस्तान के हदूद में, इलाके में बमबारी करके, अटैक्स करके वहाँ कई लाशें गिरा दी। बिल्कुल। फिर हमारे अफवाज पाकिस्तान का तर्जुमान इदारा जो है ISPR, वो ले गया लोगों को वहाँ, जर्नलिस्टों को। और हामिद मीर का बड़ा खूबसूरत जुमला था। हामिद मीर ने ये कहा कि वहाँ सिर्फ एक कौवा मरा पड़ा है। ठीक है, वहाँ पे एक कौवा मरा पड़ा जस्ट है। अ क्रो, बस। ओके। और कुछ नहीं हुआ, सब झूठ पे। झूठ पे, ठीक उसी है। शख्स ने एक और फिल्म बनाई, वही मुतनाज़े थी। बिल्कुल ऐसे ही। इस मुतनाज़े फिल्म साज को इस्तेमाल किया गया उस भारतीय प्रोपेगेंडे के लिए जो वो पाकिस्तान मुखालिफ तवील अरसे से कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। भारत को पाकिस्तान की तरक्की तो एक आंख नहीं बाती हर शख्स समझता है, बिल्कुल। लेकिन एक दूसरी तरफ वो मौके की तलाश में रहते हैं कि हम पाकिस्तान को किसी तरह मूरिद इल्ज़ाम ठहराएं, सच्चा है झूठा है इससे हटके। बिल्कुल ऐसे ही है। जब उनको हालिया जो जंग थी, जी जी, बड़ी मुख्तसर थी, बिल्कुल उसमें शिकस्त हुई। बिल्कुल। उस शिकस्त की खिफत अभी दूर नहीं हो पाई थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 3 बार पाकिस्तान आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है प्रीमियर हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब, जनाब आसिम मुनीर साहब, उन दोनों का हाथ बुलंद करके मोरे तस्दीक शब्द कर दी भारत के शिकस्त पे। बिल्कुल ठीक है। भारत को कुछ मिल नहीं रहा था कि किस तरीके से इस बात का बदला लें। एक दूसरा, उनके इलेक्शन नज़दीक थे, मोदी सरकार को एक खतरा था कि उन्हें जो है इसमें बदतरीन शिकस्त होगी, यकीन हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही। उसका भारतीय मीडिया खुद सबूत पेश कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। सर जी, भारतीय मीडिया, सॉरी यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आज ध्रुव राठी, जिसके तकरीबन 13 मिलियन से ज़ायद सब्सक्राइबर हैं, और उसने आज मुकम्मल तौर पर इनको एक्सपोज कर दिया है और इस राइटर को, इस प्रोड्यूसर को उसने बता दिया है कि भाई तुम जो है सिर्फ झूठ का हमेशा से सहारा ले रहे हो, और उसने वाज़िया तौर पर बता दिया है कि ये हमारा वहाँ पे जासूस कैसे चला गया, क्या हुआ, और तुम खुद ही। दो एस्पेक्ट। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, जी जी, दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री, बिल्कुल। वो बड़ी तेजी से डिक्लाइन पे है, बहुत तेजी से। बिल्कुल ऐसे ही। उनको अपनी फिल्म को सहारा देने के लिए कोई ऐसा प्रोपेगेंडा चाहिए था बिल्कुल, जिसको भारतीय अवाम जल्दी तस्लीम कर ले। तस्लीम कर। और पाकिस्तानी मुखालिफ जो है ऑर्गन के तौर पे उन्होंने मुखालफत पाकिस्तान की जो है उसका सहारा लिया और कहा जी बॉलीवुड की गिरती साख जो है उसको सहारे के लिए इसे इस्तेमाल कर लें, ये फिल्म बना दी। ठीक है। फिल्म में जो हाइप क्रिएट की गई उसका ट्रेलर देके जी जी, मैंने उस वक्त ये कहा था
ये फिल्म बड़ी बुरी तरह नाकाम होगी ओके, कि हकाइक से बहुत दूर है। दूर है, बिल्कुल ठीक है। ये 3 एस्पेक्ट। चौथा पॉइंट, ये कहा गया कि लियारी का जो गैंग वॉर थी, उस लियारी गैंग वॉर को भारत के एक एजेंट ने जाके अमन में तब्दील किया, अमन में तब्दील किया, और वो खूनरेजी उसने रोक दी। बिल्कुल ठीक है। इस पे मैं भारत का जो है ना मशकूर हूँ। पाकिस्तान 50 साल से ये कह रहा था कि जी भारत जो है वो पाकिस्तानी मामलात में मदाखलत करता है, दरअंदाजी करता है, बिल्कुल ठीक है। प्रॉक्सी वॉर की शक्ल में अफगानिस्तान को इस्तेमाल करता है। हम कहते रहे थे ना, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कोई तस्लीम नहीं कर रहा था ये, नहीं कर रहा था। भारत ने इस पे मोहर तस्दीक सब्त कर दी कि भारत अपने एजेंट भेजता है। बहुत बड़ी बात कर दी सर आज आप। एक तो ये फायदा है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये 4 पॉइंट्स अपनी जगह पे, अब इसकी बुनियाद पे आ जाएं कि हकाइक कहाँ हैं। हकाइक क्या? हकाइक ये हैं कि जिस गैंग वॉर को कहा गया वो 35-40 साल पुरानी गैंग वॉर, अगर मौजूए बहस, मौजूए फिल्म गैंग वॉर ही बनाना है तो बंबई गैंग वॉर बड़ी है कि लियारी बड़ी थी? बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएं कि बॉम्बे गैंग वॉर जिसको आलमगीर शोहरत हासिल है, जी जी, जो अब भी उनका गैंगस्टर जो है लारेंस बिश्नोई जेल में बैठ के चला रहा है, और 700 अफराद का और नेटवर्क, और धमकियां भी लगा रहा है वो सलमान खान, उसकी जान, वो धमकी, सारे जितने खासकर मुस्लिम पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री तंग है उससे। बिल्कुल ऐसे ही सर, भत्ता मांगता है, भत्ता मांगता है, मशहूर है। बिल्कुल वैसे। एक और इसमें बात चोली दामन का साथ है, एक जिम्नन बात आ गई। जी सर। अब लारेंस बिश्नोई को भी अपने हालात मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है। गोलरी बरार उसको छोड़ गया, शहजाद भट्टी छोड़ गया, बिल्कुल, पहलवान छोड़ गया, ज़ीशान अख्तर छोड़ गया, ठीक है। उसके वो बाएतमाद साथी जिनकी बुनियाद पे वो चलाता था वो छोड़ गए। उसका छोटा भाई अमेरिका से गिरफ्तार हो गया, अनमोल बिश्नोई। तो इन सारी बातों को मिला के देख लें, आपको धुरिंदर का जो अंदर का मामला है ना वो पता लग जाएगा, समझ आ जाएगी। इन्होंने कहा जी चलो पाकिस्तान के, मैं भी कहता हूँ इस पे भी हम मशकूर हैं इनके, कि पाकिस्तान के नाम पे, पाकिस्तान के मुखालिफ प्रोपेगेंडे के नाम पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री की साख बहाल हो सकती है। आप करें, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हकायक को तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश करते हैं? बिल्कुल ठीक है। अगर आपने गैंग वॉर बतानी थी, अव्वल तो मैं गैंग वॉर नहीं मानता उसको, अगर गैंग वॉर तस्लीम कर लें, मफरूजा है, हाँ ठीक है, अगर तस्लीम कर लें तो उस दौरान 2 ऑपरेशन बेनजीर मोहतरमा शहीद के दौर में, और जो जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने किए, और तीसरा ऑपरेशन मियां नवाज शरीफ के दौर में, जी, वो गैंग वॉर का हिस्सा नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों ने लियारी का बिलअमूम और कराची का बिलखुसूस, या अदरवाइज कर लें, कराची का बिलअमूम और लियारी का बिलखुसूस अमन तबाह किया, बिल्कुल, तो उनकी मुश्किल कस के ट्रेन के आगे डाल के उनके पर ट्रेन भी चलाई गई ना। वो क्या भारतीय सूरमाओं ने चलाई थी? नसीरुल्लाह बाबर, ये मैं आई विटनेस अकाउंट दे रहा हूँ, जब मैं ले गए हमें वहाँ 8 जर्नलिस्ट गए थे पंजाब से, ठीक है, 2 फेडरल के थे, 8 हम थे, 10 लोग, ठीक है। स्टिक पकड़ के वो शख्स, अब लियारी में गैंग वॉर थी ना, बोरीबंद लाशें मिलती थी, मैं मानता हूँ, हाँ बिल्कुल, ड्रिल होती थी घुटनों में, कंधों में, दिमाग में ड्रिल करते थे, ठीक है। आप मुझे ये बताएं उनका हशर क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है, कहां गए वो? बिल्कुल ऐसे ही है। कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल कराची का बड़ा स्कूल, उसके बरामदे में, हम आंखों देखा वाकया है, उसके बरामदे में एक शनाख्त पीरियड कराई गई, ठीक है। अब बहुत कम लोगों को ये पता है, हकाइक से हट के ये फिल्म साज को भारतीय नजर नहीं आया ना, धुरिंदर वाले को। वो एक शनाख्त पीरियड हुई, 4-5 दहशतगर्द पकड़े गए थे, उनको सिर्फ आंखें खुली थी, बाकी बुर्का पोश थे, किसी को ब्लैक, किसी को रेड, किसी को बुर्का पहनाया, ठीक है, नीचे बैठे हुए, ठीक है। उनके आगे से लोग गुजारे गए, 5 से 7 हज़ार, तकरीबन 10 दिन की एक्सरसाइज थी, 5 से 7 हज़ार उनके लोग गुजारे गए, और जिनको वो यूं करते थे, वो सिर्फ आंखों से देख रहे ताकि शनाख्त ना हो, यूं करते थे, उसको बाहर निकाल लिया जाता था, और जिस पे वो खामोश बैठ रहे थे तो उसको रिहा कर दिया, और जो बाहर निकाले उनका जो हशर हुआ वो इस फिल्म का हिस्सा क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक है, बड़ी बात कर दी आप। एक और सुने जी, सिर्फ 5% सच है इस पूरी फिल्म में, ओके, और 105% झूठ है, ठीक है। कैसे? मैंने कहा स्टिक पकड़ के जनरल नसीरुल्लाह बाबर हमारे साथ जा रहे थे, ठीक है, लियारी के इलाके में, ठीक है, नॉर्थ जो ट्रबल एरिया थे, जी जी,
खोखरा पार, नाजमाबाद, हम्म, ट्रबल एरिया, बिल्कुल बिल्कुल। वहां वो फिरते रहे। वो फिरने के बाद उन्होंने क्या किया, फिरने के बाद उन्होंने कहा कि अब 8 से 10 दिन मैं यहाँ हूँ, आप लोग मेरे साथ हैं। मैंने कहा ठीक। उसने कहा अगर एक बोरीबंद लाश मिल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, हाथ मुंह फेर के। ये मरहूम रसूलुल्लाह जनरल बाबर, ठीक है। वजीर वफाकी वजीर दाखिला, हम्म, उन्होंने कहा कि मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है। इन्होंने ऑपरेशन किया, पूरी फिल्म में ऑपरेशन का तस्करा नहीं है। दूसरा फिर किया, ठीक है, बेनजीर मोहतरमा के दौर में, ठीक है, तीसरा नवाशी दौर में हुआ। ठीक है। इन सारों में जो चुन चुन के मारे गए, हम्म, बज़ाहिर लोग ये कहते रहे कि जुल्म हो रहा है। हम्म, इदारों ने ये फैसला किया था कि या अब ये रहेंगे या अमन रहेगा। ये नहीं कहा कि हम रहेंगे, सियासी तौर पर नहीं कहा, ठीक है। उन्होंने कहा अमन रहेगा हम्म, या दहशतगर्दी रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही ये मुकाबला हुआ। बिल्कुल। ये फिल्म में कहां दिखाया गया?